हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 8 जिसका नाम है चाइल्डहुड मेमोरीज। ये जो चैप्टर है लुइसा में अल्कॉट के द्वारा लिखा गया है। चाइल्डहुड मेमोरी का मतलब होता है एक्चुअली में कि बचपन की कुछ यादें। तो ये जो लुइसा में अल्कॉट हैं ये अमेरिकन ऑथर हैं और इन्होंने बहुत ही फेमस बुक्स लिखी है। जैसे दो तीन मैं नाम बता देता हूँ। पहला है लिटिल वुमेन, दूसरी जो बुक्स है इनकी लिटिल मैन, एंड तीसरा जो बुक है वो है जोस बॉय। ये बहुत ही फेमस इनकी बुक है। अगर हम बात करें इनकी बर्थ डेट की, वो है 29 नवंबर 1832 और ये अपने घर की सेकेंड लड़की थी, ठीक है। और इनके जो फादर थे वो बेसिकली एक एजुकेटर थे, टीचिंग करते थे। और इनके पापा का नाम है एमोस ब्रॉन्सन अल्कॉट, ठीक है। और इनकी जो मम्मी थी उनका नाम है अबिजेल मे अल्कॉट। ये बेसिकली सोशल वर्कर थी, ठीक है। और ये जो लुइसा मे अल्कॉट है बेसिकली वो अपने लाइफ के बारे में, जब वो छोटी थी तो इनके साथ क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, वो इस चैप्टर में बताने वाली हैं। तो देखते हैं। पहला जो चीज़ है, जब ये छोटी थी इनके साथ क्या हुआ था। वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज इज ऑफ प्लेइंग विथ बुक्स इन माई फादर्स स्टडी, बिल्डिंग हाउसेज एंड ब्रिजेस ऑफ द बिग डिक्शनरीज एंड डायरीज। ये कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो जब मेरे पापा स्टडी किया करते थे तो मैं जो बुक होते थे उसके साथ खेलती थी और उस बुक का यूज करके मैं घर बनाती थी, यानी छोटे से घर बनाती थी। आप भी कभी कभार खेलते होंगे तो आप लोग भी कभी कभार बुक का यूज करके आपने छोटे मोटे घर बनाए होंगे, ठीक है। या ढेर सारे चीज़ें इस तरह की होगी। या बुक का जो पिक्चर होता है, किताबों में जो पिक्चर होता है, इमेज होता है, उसको आप ध्यान से देखते हो या आप बहाना करते हो कि आप पढ़ते हो, वैसे ही पेज को आप पलटते रहते हो। या अगर आपको पेंसिल या पेन वगैरह कहीं पे मिल जाता है तो अगर आपको कोई पेज दिखता है तो उस पर लिखना शुरू कर देते हो और उस पेज को ख़राब कर देते हो। तो सेम इसी तरह से जो लुइसा है वो करती थी जब उनके पापा स्टडी करते थे। हम बोल सकते हैं इनको क्या इंटरेस्ट था पढ़ने के लिए, तो ये काफ़ी सोली लिटरेचर पसंद करती थी पढ़ना, ठीक है। माई सिस्टर एंड बिल्ड हाइट अबाउट राउंड बेबी लिजी। बेबी लिजी एक उनके घर की कोई हम बोल सकते हैं मेंबर थी, छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। वो कहती है कि मैं अपने वो जो बच्ची थी उसके चारों तरफ हम लोगों ने टावर बनाया था, ठीक है। काफ़ी हाई टावर बनाया हुआ था वो इसे खेल खेल में। और वो जो बच्ची थी छोटी सी वो बैठ कर वहाँ पे खेल रही थी अपने खिलौने के साथ फ्लोर पे। बट वो जो बच्ची थी ना उस खिलौनों को उसको वो पसंद नहीं था जो ये लुइसा वगैरह दे रही थी उसको कुछ बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। वो मीन्स कि वो खिड़की से या विंडो से बाहर देख रही होती है। इसके बाद वो जो बच्ची होती है, डंजन का मतलब होता है, डंजियन का मतलब होता है तहखाना। वो बच्ची होती है धीरे धीरे वहाँ से निकल कर कहीं अलग कोने में चली जाती है, ठीक है। और वहाँ पर वो सोई पड़ी हुई मिलती है हमें, ठीक है। आउट ऑफ विच सी इमर्ज सो रोजी एंड स्माइली आफ्टर हर नैप। जब हम लोग उसे ढूंढते हुए गए तो देखें कि वहाँ पर सोई हुई है और इसके बाद जब वो जागती है तो काफ़ी खुश दिखी, ठीक है, काफ़ी स्माइलिंग दिखी। और जब उसकी स्माइल को हम लोगों ने देखा, वी वर फॉरगिव फॉर आवर केयरलेसनेस। हम लोग जो केयर नहीं कर रहे थे उस बच्चे के, हम लोग ये सब भूल गए उसकी स्माइल को देखकर। तो ये इंसिडेंट है उनके लाइफ में हुआ था जब वो छोटी थी। दूसरी बात, अनदर मेमोरी ऑफ इज माई 4th बर्थडे। अब वो अपने बर्थडे की मेमोरी के बारे में बता रही हैं, ठीक है, लुइसा, विच वॉज सेलिब्रेटेड इन माई फादर्स स्कूल रूम। और इनका जो बर्थडे है उनके फादर के स्कूल रूम में सेलिब्रेट किया गया था। ऑल द चिल्ड्रेन वर देयर। सारे बच्चे जो स्कूल के थे वो वहाँ पे थे। आई वोर ए क्राउन ऑफ फ्लावर्स एंड स्टूड अपॉन ए टेबल्स टू डिस्पेंस केक टू ईच चाइल्ड एज द प्रोसेशंस मार्च्ड पास्ट। अब इसके बाद से ही वो बच्ची है, ठीक है, जो लुइसा, वो कहती है कि मैंने क्या पहना हुआ था, मैं फ्लावर के क्राउन पहने हुए थे और मैं एक टेबल पर खड़ी थी और मैं वहाँ पर रेडी थी अपने केक को बांटने के लिए। डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे बच्चों को बांटने के लिए अपने केक को रेडी थी। बाय सम ओवरसाइट द केक्स फेल शॉर्ट एंड आई सा दैट इफ आई गेव अवे द लास्ट वन आई वुड हैव नन। तो बांटते बांटते जो केक था, डिस्ट्रीब्यूट करते करते बहुत ही कम केक उसके पास बचा। जब लास्ट में थोड़ा सा केक बचता है तो वो सोचने लगती है कि अरे
मेरे पास तो अभी इतने ही केक बचे हैं, अगर मैं इसको दूसरे बच्चों को दे दूंगी तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी केक नहीं बचेंगे। ठीक है। एज आई वॉज क्यूरिंग ऑफ द रिवेल आई फेल दैट आई ऑट टू हैव इट। और मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ, आज की मैं क्यूइन हूँ। ठीक है। मेरा बर्थडे है तो मेरा क्या है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अपने आप को, थोड़ा होता है ना, जिसका बर्थडे होता है तो वो अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझता है, तो वो कहती है कि मैं थोड़ा सा स्पेशल हूँ, तो मैं अब थोड़ा सा जो केक बचा है मैं अब दूसरे को नहीं दूंगी। आई फेल दैट आई वॉन्ट टू हैव इट। मैंने सोचा कि मुझे इस केक को रख लेना चाहिए। एंड हेल्ड इट ऑन इट टाइटली टिल माई मदर सैड। और मैंने उसको बहुत ही टाइट से कस कर पकड़ा हुआ था उस केक को। तभी मेरी मम्मी कहती हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव अवे देन टू कीप द नाइस थिंग। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि अच्छा सामान रखने से अच्छा है, ठीक है, कि वो किसी को दे दिया जाए। ठीक है। सो आई नो माई लो विल नॉट लेट द लिटिल फ्रेंड गो विदाउट। इसके बाद से वो लुइसा होती है, वो कहती हैं कि मुझे पता था कि जो मम्मी थी, जो लोग मेरे बर्थडे पे आए हुए थे, जो बच्चे थे, उनको खाली हाथ न देना चाहती थी। तो क्या हुआ, वो लुइसा का हाथों से जो केक था ना, वो उसको दिलवा देती हैं। ठीक है, उस बच्चे को। The little friend received the dear plumpy cake and I a kiss and my first lesson in the sweetness of self denial। वहाँ पर मैंने एक लेसन सीखा सेल्फ डेनियल का। सेल्फ डेनियल क्या होता है? सेल्फ डेनियल का मतलब होता है यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू हैव व्हाट यू वांट। यानी आप जो चीज़ें चाहते हो आप उसको नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, या आप उसको नहीं रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डेनियल। A lesson which my dear mother beautifully illustrated all her long and noble life। ये जो लेसन है मुझे हमेशा याद रहा। ठीक है, कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, उसको शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ, और उससे क्या होती है, हमें कुछ थोड़ा बहुत और भी खुशी मिलती है। रनिंग अवे वॉज वन ऑफ द डिलाइट ऑफ माई अर्ली डेज। इसके बाद से जो लुइसा है वो कहती हैं कि मुझे घर से भागना बहुत ही पसंद था। भागने का मतलब कि घर से निकल कर थोड़ी सी दूर जाके खेलना उसको बहुत ही पसंद था। ठीक है। ऑन वन ऑफ दिस ओकेजन्स आई पास्ड वेरी डे विद द चिल्ड्रेन। एक बार क्या हुआ कि वो अपने घर से निकल गई और वो कुछ बच्चों के साथ चली गई। हु हॉस्पिटली शेयर देयर कोल्ड पोटैटो शेल फिश एंड क्रस्ट विद मी एज वी रिवील्ड इन द हैसिप। ये जो लुइसा वो कहती हैं, जब मैं उन बच्चों के साथ बाहर चली गई तो वहाँ पर वो जो बच्चे थे बहुत हॉस्पिटैबिली मीन्स क्या होता है, खातिरदारी करना। ठीक है, तो वो बच्चे जो थे वो अपने जो लंच वगैरह थे, जो हाथ में हम बोल सकते ना बच्चे कुछ खाने के लिए ये रहते हैं, तो उसको वो शेयर करने लगे लुइसा के साथ। और जो लुइसा भी थी वो भी अपनी जो फूड था उसके साथ जो भी चीज़ें थी खाने वाली वो भी शेयर करने लगती है। ठीक है। विच देन ऑर्डन द वेस्ट लैंड वेयर द अल्बनी डिपोर्ट नाउ स्टैंड। इसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं ना, एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर वेस्ट लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि, यानी जहाँ पर खाली जगह हो, ठीक है, खेलने के लिए। वहाँ पर सारे के लोग जाते हैं। अ ट्रिप टू द कॉमन चीयर्ड द आफ्टरनून। और जितने भी बच्चे थे पूरी दोपहर का समय था वो वहाँ पर खेलते हैं। बट ए डस्क सेट इन, जैसे ही शाम होती है तो ये जो सारे बच्चे होते हैं, एंड माई फ्रेंड्स डिजर्टेड मी, सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ऐसा ये लुइसा कहती है। आई फेल दैट होम वॉज ए नाइस प्लेस आफ्टर ऑल। इसके बाद से लुइसा सोचती है कि चलो अब तो शाम हो गई है, अब तो कोई खेलेगा नहीं, तो अब घर ही सबसे अच्छा जगह है, मुझे घर जाना चाहिए। एंड आई ट्राई टू फाइंड इट। और इसके बाद से मैं अपने घर को ढूंढने लगी, क्योंकि ये छोटी बच्ची थी लुइसा, तो वो इतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, वो इतना ज़्यादा जानने लायक नहीं थी कि वो अपने घर फिर से वापस जा सके। तो उसने क्या किया, एक्चुअली में वो ढूंढना शुरू किया अपने घर को। आई डिमली रिमेंबर वॉचिंग ए लैम्प लाइटर एज आई सट टू रेस्ट ऑन अ सम डोर स्टेप इन द बेडफोर्ड स्ट्रीट। तो वो जो लुइसा होती है वो क्या करती है, जो गली के जो लैंप होते हैं ना, लाइट होती है, उसको पहचानते हुए वो जाना शुरू कर देती है। और जाते जाते वो किसी घर के सामने डोर स्टेप पर बैठ जाती है। ठीक है, और कहाँ पे बैठती है, बेडफोर्ड स्ट्रीट नाम के एक जगह रहता है, वहाँ पे बैठ जाती है। वेयर ए बिग डॉग वेलकम्ड मी सो काइंडली दैट आई फेल्ट एज लिव विथ माई हेड पिलोड ऑन हिज कर्ली बैग। इसके बाद से वहाँ पे एक डॉग भी था, तो ये लुइसा कहती है कि मैं उस डॉग के सहारे, ठीक है, उसके ऊपर मैं सो गई। एंड वॉज फाउंड देयर बाई टाउन क्रायर होम माई डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट्स हैड सेंट इन सर्च ऑफ मी। तो इसके जो फादर थे, लुइसा के जो पेरेंट्स थे, वो इस इंसान को भेजे हुए थे इसके बारे में पता लगाने के लिए, मतलब कि वो जो बच्ची है कहाँ गई हुई है, पास में ढूंढने के लिए।
तभी ये चिल्लाते हुए आता है, ठीक है, इस बच्ची को ढूंढते ढूंढते। had sent in search of me. His bill and proclamations of the loss of a little girl, यानी वो चिल्ला रहा था किसके बारे में, एक खोई हुई लड़की के बारे में चिल्ला रहा था, अनाउंस कर रहा था। वो कह रहा था 6 year old है, पिंक फ्रॉक पहनी हुई है एंड वाइट हैंड एंड न्यू ग्रीन शूज है उसके पास। जैसे वो चिल्लाता है ये सारी चीज़ें सुनकर ये लुइसा जग जाती है। A small voice answered out of the darkness, why that's me? तो ये कहती है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो, क्यों? Being with difficulty torn from my 4-footed friends, I was carried to the crier's house. इसके बाद वो कहती है कि मैं उस डॉग को छोड़ के जाते हुए, जो क्रायर था मीन्स कि जो चिल्ला के मुझे खोज रहा था, वो मुझे अपने घर लेके चला जाता है। एंड देयर feasted temptationally, but my fun ended the next day when I was tied to the arm of the sofa to the repent at leisure. इसके बाद से वो जो बच्ची थी उसको उसके घर पहुंचा दिया गया और वो आराम से उस दिन उसको बांध दिया गया, किससे, उसके सोफ़ा से, यानी उसको उसके रूम से अब निकलने नहीं दिया गया। समझ में आ गया? तो वो अपना मन मार के वहाँ पे अब रहती है। आगे क्या होता है, I never went to school except to my father or such governess as from time to time come into the family. वो बच्चे कहते मैं कभी भी अपने स्कूल नहीं गई होती हूँ, ठीक है। Schools then were not what they are now, यानी तब के जो स्कूल थे वो आज के स्कूल के जैसे नहीं थे। So we had lesson each morning in the study and very happy hours what was, इसीलिए हम लोग, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करते थे, स्टडी करते थे और हम लोग बहुत ही खुश रहते थे। फॉर माई फादर टॉट इन द वाइज वे विच अनफोल्ड व्हाट लाइज इन द चिल्ड्रन नेचर्स। और वो कहती है लुइसा कि मेरे जो पापा हैं बहुत ही अच्छे मुझे पढ़ाते थे और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, बच्चे के हम बोल सकते हैं नेचर में, वो सारी चीज़ें वो मुझे बताते थे। एज ए फ्लावर ब्लूम्स रादर दैन क्रैम्पिंग इट विथ मोर देन इट कुड डाइजेस्ट। वो कहती है कि जो मेरे फादर है मुझे इतना ही पढ़ाते थे जितना मुझे डाइजेस्ट हो जाता था, जितना मैं सीख पाती थी, ठीक है, मुझे वो ओवर लर्न नहीं कराते थे। रादर दैन क्रैम्पिंग इट मोर देन इट कुड डाइजेस्ट। आई नेवर लाइक्ड अर्थमेटिक नॉर ग्रामर। वो कहती है मुझे ना ही अर्थमेटिक पसंद था ना ही ग्रामर पसंद था, ठीक है। एंड दोज ब्रांचेस ऑफ ऑल ओकेशंस, बट रीडिंग, राइटिंग, कंपोजिशन, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आई एंजॉयड। वो कहती है मुझे रीडिंग, राइटिंग और हिस्ट्री, जियोग्राफी मुझे बहुत ही पसंद था, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया इसको पढ़ते हुए। एज वेल एज द स्टोरीज फादर रीड टू अस विद अ स्किल पेक्यूलरली हिज ओन। इसके बाद से वो कहती है कि मेरे जो पापा हैं, फादर हैं, ठीक है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से स्टोरी बताते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वॉक ईच मॉर्निंग राउंड टू द कॉमन वाइल इन द सिटी अलॉन्ग ट्रैम्स ओवर हिल एंड डेल वेल, आवर होम वॉज इन द कंट्री। वो कहती है जो मेरा घर है वो कहाँ पे था, ऐसे जगह पर था जहाँ पर हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते थे, सिटी में, वहाँ पे पहाड़ थे, ठीक है, हिल थे। वर अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन एज वेल एज एवरी सॉर्ट ऑफ आवर हाउस वर्क। और जो घर का काम था, ठीक है, वो क्या था, एक तरह से हम लोगों का एजुकेशन था, ठीक है, घर का काम करना। नीडलवर्क बिगिन अर्ली एंड आई टेन माई स्किलफुल सिस्टर मेड अ लाइन शर्ट ब्यूटीफुली। इसके बाद से जो लुइसा वह कहती है कि जब मेरी सिस्टर 10 साल की हो गई तो वो एक अच्छे से कपड़े सिलना सीख गई थी। वाइल अ 12 सेटअप एज अ डॉल्स ड्रेस मेकर। और जब वो 12 साल की हुई तो मुझे एक ड्रेस मेकर बना दिया गया, ठीक है, डॉल ड्रेस मेकर, मतलब ये छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, डॉल होते हैं, उसकी ड्रेस वो बनाती थी अपनी सिस्टर के साथ। एंड विद माई साइट आउट विद द वंडरफुल मॉडल्स इन माई विंडोज़। और मैंने ढेर सारे मॉडल्स रखे हुए थे, साइट आउट मतलब ढेर सारे चीज़ें रखी हुई थी, डॉल्स खिलौना बनाकर अपने विंडो के सामने। ऑल द चिल्ड्रंस एम्प्लॉयड मी एंड माई टर्बन्स वर द रेस एट वन टाइम। और जितने भी बच्चे थे वो उस चीज़ को खरीदते थे, उस डॉल को खरीदते थे, और इसी के चलते मुझे वो एम्प्लॉय मिल गया था, एक तरह से काम मिल गया था, ठीक है। टू द ग्रेट डिसमे ऑफ द नेवर हेंस हु वर हंटेड डाउन दैट आई माइट ट्विक आउट देयर डाउनियस्ट फेदर एंड अडोन द डॉल्स हेड कीयर। इसके बाद वो कहती हैं कि जो मेरे अगल बगल के पड़ोस में जो मुर्गियाँ रहती थी, ठीक है, वो लोग उसको क्या करते थे, मारते थे, जिससे क्या होता था, उनको वहाँ पर पंख जो होती है, फेदर्स होती थी, वो फेदर्स मिलती थी। और उस फेदर्स का यूज करके ये जो लुइसा है, लुइसा की जो सिस्टर होती है, वो डॉल्स के जो
हेड होते हैं, या हम बोल सकते हैं उसमें डेकोरेट करने के लिए वो यूज करती थी उस पंख को। एक्टिव एक्सरसाइज वॉज माई डिलाइट, वो कहती है लुइसा कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। फ्रॉम द टाइम वेन अ चाइल्ड ऑफ 6, वो कहती थी जब मैं 6 साल की थी, आई ड्रो माई हुफ राउंड द कॉमन विदाउट स्टॉपिंग, मैं वहाँ पर चक्कर लगाती थी, मतलब कि वो घूमती थी या दौड़ करती थी अपने एरिया में, ठीक है, बिना रुके हुए पूरे गोल का चक्कर लगाती थी एक तरह से। आई ऑलवेज थॉट आई मस्ट हैव बीन अ डियर और हॉर्स इन अ सम फॉर्मल स्टेट बिकॉज इट वॉज सच अ जॉय टू रन। कभी कभार वो सोचती है लुइसा के काश मैं या तो डियर होती, हिरन होती, या मैं घोड़ा होती, ठीक है, अगर मैं होती किसी स्टेट में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि मुझे रन करना यानी दौड़ना बहुत ही पसंद है। नो बॉय कुड बी माई फ्रेंड टिल आई हैड बीटेन हिम इन अ रेस, कोई भी दोस्त मेरा नहीं बन पाता जब तक कि मैं उसको नहीं हराती, ठीक है। एंड नो गर्ल्स इफ सी रिफ्यूज टू क्लाइंब ट्रीज, अगर ना ही कोई जो गर्ल्स थी वो मेरी फ्रेंड तब तक नहीं बन पाती जब तक कि वो पेड़ पर चढ़ने के लिए मना ना कर देती, ठीक है। लिव फेंसेस एंड बी अ टॉम बॉय, माई वाइफ मदर annexes to give me a strong body to support a lively brain, turned me loose in the country and let me run wild learning of nature what no books can teach। इसके बाद से जो लुइसा वो कहती जो हमारी मम्मी थी बहुत ही मुझे छूट दी थी, मुझे मेरी मम्मी है मुझे समझती थी और मुझे आज़ादी देती थी, जो भी मुझे मन करता था करने को वो कभी भी मना नहीं करती थी। लुइसा वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, जो लुइसा थी उनको लिखना बहुत ही पसंद था। हियर आर 2 poems शी रॉट इन हर चाइल्डहुड, यहाँ पर 2 पोएम है जो अपने वो बचपन में लिखी हुई थी। पहला है विंटर यानी जाड़े का समय, दूसरा है टू द फर्स्ट रॉबिन। तो पहले विंटर का जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो पोएम है इसको पढ़ते हैं। द स्टॉर्मी विंटर कम एट लास्ट विथ स्नो एंड रन एंड बीटर ब्लास्ट, ponds and brooks are frozen or we cannot sail over anymore, यानी वे कहती हैं जब जाड़े का समय आता है, ठीक है, तो जो रेन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्नो में, ठीक है। जो रेन होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और जितने भी पानी रहते हैं पॉन्ड्स पोखरे में वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग तैर नहीं सकते हैं। द लिटिल बर्ड आर फ्लोन अवे टू वार्मर क्लाइम्स देन आवर्स, वो कहती हैं कि जो छोटे छोटे चिड़िया होती हैं ठंड के समय में वो कहीं गर्म वाले जगह पर चली जाती हैं। दे विल कम नो मोर टिल जेंटल मई कॉल्स देम बैक विथ फ्लावर्स, और वो कब आएंगी, वो जब गर्मी के समय आएगा, मई का समय आएगा, तब वो चिड़िया वापस आएंगी। वो दिन द डार्लिंग बर्ड विल सिंग फ्रॉम देयर नीट नेस्ट इन द ट्रीज, तब जाके जो चिड़िया है मई के समय गर्मी के समय में वो वापस आ जाएंगी, तब हमें उनसे कुछ गीत सुनने को मिलेगा जो कि वो पेड़ पर बैठ के गाएंगी। ऑल क्रिएचर्स वेक टू वेलकम स्प्रिंग एंड फ्लावर्स डांस इन द ब्रेज, जब स्प्रिंग का समय आता है, ठीक है, तो सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो वेक टू वेलकम स्प्रिंग, सारे लोग क्या करते हैं, वेलकम करना शुरू कर देते हैं उस मौसम का, स्प्रिंग मौसम का। एंड फ्लावर्स डांस इन ब्रीज, और जो फ्लावर्स होते हैं हल्के हल्के हम बोल सकते हैं हवाओं में वो झूमना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। विथ पेशेंस वेट टिल विंटर इज ओवर एंड ऑल लवली थिंग्स रिटर्न्स ऑफ एवरी सीजन ट्राई द मोर सम नॉलेज आर वर्च्यू टू लर्न, कहती हैं कि हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, यानी जितने भी तरह के हम बोल सकते हैं मौसम है सिचुएशन से वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर कुछ पेशेंस रहनी चाहिए। अब इनकी दूसरी हम देखते हैं यहाँ पर पोएम है। अब ये जो पोएम है ना रिटेन व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, ये 12 साल की थी तब ये पोएम लिखी हुई थी। ये पोएम देखते हैं। टू द फर्स्ट रॉबिन, वेलकम वेलकम लिटिल स्ट्रेंजर, फियर नो हार्म नो फियर नो डेंजर। वो किसको वेलकम कर रही हैं, बर्ड्स को वेलकम कर रही हैं, बर्ड्स जितने भी होते वेलकम कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वेलकम, स्वागत है आपका, आप डरो मत, हम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। फियर नो डेंजर, कोई भी खतरा नहीं है तुम्हारे लिए। वी आर ग्लैड टू सी यू हियर, हम लोग बहुत ही खुश होते हैं आपको देखकर। फॉर यू सिंग स्वीट स्प्रिंग इज नियर, आपके मीठे आवाज़ को, आपके मीठे गाने को या बोली को सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ द व्हाइट स्नो मेल्ट अवे, नाउ द फ्लावर्स ब्लॉसम गे, कम डियर बर्ड एंड बिल्ड योर नेस्ट
फॉर वी लव आवर रोबिन बेस्ट। अब वो कहती हैं कि जो वाइट स्नो है, ठीक है, यानी जो जाड़े का समय है वो जा चुका है, आप क्या कर सकते हो, आप अब आ सकते हो हमारे एरिया में, ठीक है, या हमारे हम जहाँ पे रहते हैं। और जो फ्लावर्स है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लॉसम हो रहे हैं, मतलब कि वो एक्चुअली में खिल रहे हैं। कम डियर बर्ड एंड बिल्ड योर नेस्ट, यानी वो कह रही है बर्ड को कि आप आओ और अपने घोंसले को बनाओ। फॉर वी लव आवर रोबिन बेस्ट, क्योंकि हमें ये सारा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो पोएम है ऊपर वाला, वे 8 साल की जब वो थी वो लिखा गया था। वन ऑफ द लुइसा स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज फॉर अ रूम ऑफ हर ओन। जो लुइसा थी वो चाह रही थी कि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ तो मुझे मेरा एक खुद का एक रूम रहे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी गरीब फैमिली से थी तो उनके पास खुद का एक रूम नहीं होता था, सब लोग एक ही रूम में सोते होंगे। दिस नोट फ्रॉम हर मदर एंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर जर्नल सो हाउ दिस डिज़ायर वाज फुलफिल्ड व्हेन शी टर्न 13। अब देखिए ये जो नोट है, ठीक है, ये इनके मम्मी के द्वारा लिखा गया है। लुइसा की मम्मी क्या कहती हैं, देखते हैं। जनवरी 1846 डियर लोई, पेशेंस विल गिव अस कंटेंटमेंट। वो कहती हैं कि अगर हमारे पास पेशेंस है तो ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। मीन्स कि हम हमेशा फुलफिल रहते हैं, अंदर से भरे रहते हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। इफ़ नथिंग एल्स बी assured द लिटिल रूम यू लॉन्ग फॉर विल कम इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर योर पीस एंड वेल बीइंग। वो कहती हैं कि पेशेंस रखो, बी assured, आशा रखो, द लिटिल रूम्स यू लॉन्ग फॉर विल कम, जो छोटा सा रूम है वो जरूर तुम्हें मिलेगा जब ये नेसेसरी होगा या अच्छा टाइम आएगा। टिल देन, तब तक, ट्राई टू बी हैप्पी विद द गुड थिंग्स यू हैव, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास उसके साथ रहकर तुम खुशी खुशी अपना समय बिताओ। दे आर मैनी मोर परहैप्स देन वी डिजर्व, यानी ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जितना भी डिजर्व नहीं करते, हमारे जितना भी नहीं उनके पास है। आफ्टर आवर फ्रिक्वेंट कंप्लेंट्स एंड डिसकंटेंट बी चेयरफुल माई लोई एंड ऑल विल बी गियर फॉर योर लव। वो कहती हैं जितना चीज़ें हैं वो हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। बी चेयरफुल, गुड एंड लवली थिंग्स विल बी गिवन टू यू व्हेन यू डिजर्व देम। मदर, मम्मी कहती हैं उनकी कि जब सही टाइम आएगा, ठीक है, जब तुम उस चीज़ को डिजर्व करोगी तो हम या जो गॉड है तुम्हें उस समय जरूर देगा। मार्च 1846 आई हैव एट लास्ट गॉट द लिटिल रूम्स आई हैव वांटेड टू सो लॉन्ग। इसके बाद 1846 में क्या होता है, उनको एक अच्छा सा रूम मिल जाता है, ठीक है, रहने के लिए, उनका खुद को अकेले रहने के लिए, जो वो बहुत पहले से चाहती थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, इट डज मी गुड बी अलोन एंड मदर हैज़ मेड इट वेरी प्रेटी एंड नीट फॉर मी। वो कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो मेरा रूम है मुझे मिल गया, और ये जो मेरी मम्मी है वो उस रूम को हमेशा क्लीन साफ सुथरा करके रखी रहती हैं। माई वर्क बास्केट एंड डेस्क आर बाय द विंडो एंड माई क्लोजेट इज़ फुल ऑफ ड्राइड हर्ब्स दैट स्मेल वेरी नाइस। और जो मेरे हम बोल सकते हैं एक्चुअली में विंडोज़ है, क्लोजेट है, वो सारे फूल हैं, अच्छी स्मेल से सारे अच्छी अच्छी चीज़ें उस रूम में रखी हुई हैं। द डोर्स दैट ओपन्स इनटू द गार्डन विल बी वेरी प्रेटी इन द समर। और जो डोर होता है जब वो गर्मियों के समय में खुलेगा तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगी, ऐसा वो कहती है। एंड आई कैन रन ऑफ द वुड्स व्हेन आई लाइक, और मुझे जब मन करेगा, जब मुझे इच्छा करेगी, मैं वहाँ पर उस पेड़ों के पास दौड़ के जा सकती हूँ। I have made a plan for my life as I'm in my teens and no more a child। वो कहती हैं लुइसा कि मेरे पास एक प्लान है जो कि ढेर सारे टीन के एज में गर्ल्स के पास नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद से क्या कहती हैं and don't care much for girls things, people think I'm a wild and queer। यानी वो कहती हैं कि don't care much for girls things, पीपल थिंक आई एम वाइल्ड एंड क्वीर। क्वीर का मतलब स्ट्रेंज। जो लोग हैं वो सोचते हैं कि इसको लुइसा को लेके वो काफ़ी क्या है, स्ट्रेंज है, अजीब लड़की है। बट मदर अंडरस्टैंड एंड हेल्प में, लेकिन जो मम्मी है उनकी वो समझती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन अबाउट माई प्लान्स, और मैंने कभी भी किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया है।
बट आई एम गोइंग टू बी ए गुड, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक लड़की बनूंगी या मैं अच्छा हो जाऊंगी समय के साथ। आई हैव मेड सो मेनी रेजोल्यूशंस, मुझे ढेर सारे डिसीजंस मैंने लिए हैं और मेरे पास ढेर सारे डिसीजंस हैं। एंड रिटेन सैड नोट्स, और मेरे ढेर सारे सैड नोट्स भी हैं मेरे पास। एंड क्राइड ओवर माई सिंस एंड इट डजंट सीम्स टू डू एनी गुड, नाउ आई एम गोइंग टू वर्क रियली फॉर आई फील अ ट्रू डिज़ायर टू इम्प्रूव। और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और मैं करने जा रही हूँ। एंड बी ए हेल्प एंड कम्फर्ट, नॉट ए केयर एंड सोरो टू माई डियर पेरेंट मदर। और मैं कभी भी दुख नहीं दूंगी किसको, माई डियर मदर को। और मैं सारे कंफर्ट और जितने भी मैं हेल्प कर सकूँ मैं अपने माई डियर मदर की करूँगी। हेल्प या हम बोल सकते हैं केयर। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।